नमस्कार। बुरहानपुर जिले से बड़ी खबर, जहां आज सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्र छात्राएं अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर सीधे संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर पहुंच गए। प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया। ज्ञापन में क्या है, प्रमुख मांगे और प्रशासन का क्या पक्ष है, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दृश्य बुरहानपुर के संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर का है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी के सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। परिषद का कहना है कि लंबे समय से इन विद्यार्थियों को हॉस्टल में बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि बुरहानपुर कलेक्टर परिसर से जहां छात्रावास में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, कर्मचारियों के व्यवहार और सुविधाओं को लेकर गंभीर आरोप ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के सामने रखे गए हैं। आइए जानते हैं क्या है प्रमुख मांगे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि छात्रावास में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन और साबुन नहीं मिल पा रहे, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। विद्यार्थियों से अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। वहीं रात में वार्डन की अनुपस्थिति से सुरक्षा व्यवस्था सवालों में है। यह भी आरोप है कि समस्या बताने पर प्रभारी मैडम द्वारा बच्चों को फटकार कर बाहर भगा दिया जाता है और बात नहीं सुनी जाती। इतनी गंभीर समस्याओं के बावजूद व्यवस्था में सुधार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घोर निंदा करते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। वहीं दूसरी ओर प्रभारी प्राचार्य ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, शासन से जिस मद में बजट प्राप्त होता है उसी अनुसार सुविधाएं दी जाती हैं। 2 दिन पहले विद्यार्थियों ने कुछ मांग रखी थी, जिनके समाधान के प्रयास जारी थे। उसके पहले ही विद्यार्थी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। हॉस्टल में अनुशासन बनाए रखने सीसीटीवी लगाए गए हैं। हो सकता है कि नियम अनुशासन से नाराज होकर ये आरोप लगाए जा रहे हों। 10 वर्षों से हॉस्टल संचालित है, लेकिन पहली बार ऐसे आरोप लगाए गए हैं। किसी भी विद्यार्थी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन ने फोन पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया, मुझे अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं है। मैं कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की जांच करवाता हूं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आरोप गंभीर है, जवाब भी सख्त है। अब देखना अहम होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और क्या दूर दराज से पढ़ने आए विद्यार्थी अनुशासन में रहकर नियमों का पालन करते हैं। क्या शिक्षा विभाग उनकी मांगों के अनुरूप बजट भेजकर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? मतलब कि हमारे को तेल साबुन कुछ सामान नहीं मिलता। 2022-23 में ये सामान सब मिलता था पहले, अभी कुछ सामान नहीं मिल रहा है। छात्रवृत्ति भी नहीं आ रही है हॉस्टल की, तो मतलब क्यों नहीं आ रहा? हमको आगे से नहीं बजट आ रहा कि आ रहा है तो कहाँ जा रहा है ये बताओ। तो आपने टीचर से बात की? हाँ, टीचर से बात की थी और टीचर ने बोला कि आगे से नहीं आता है करके। तो आगे से क्यों नहीं आ रहा? बालिका छात्र और बालक दोनों है। कितनी बालिका और कितने बालक रहते हैं? बालिका 70 है और बालक 50 है। आप कहाँ पर पहुँचे आज शिकायत करने के? आज हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। पहले हमने टीचर को बताया था, पर टीचर ने बोले कि आगे से बजट नहीं आती। कौन से टीचर है, किनको बताया? परवीन हुसैन मैम। क्या नाम? आज कहाँ पर पहुँचे शिकायत करने के लिए? कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं, हमारा इंसाफ, मतलब हमारी समस्या का हल करो। हमको आगे से बजट क्यों नहीं आ रहा ये बताओ। क्या नाम आपका? सोनिया खरते। जिससे छात्र बीमार होते हैं और सरकारी चिकित्सा भी नहीं है और हमारे हॉस्टल में वार्डन भी नहीं है, लेकिन वो आता ही नहीं है। कौन से छात्रावास का मामला ये सुभाष उत्कृष्ट बालक छात्रावास। कितने विद्यार्थी आप वहाँ पर रहते हो? वहाँ पे तो छात्रावास तो 100 सीट के लिए, लेकिन 50 बच्चे उपलब्ध है। 50 क्या नाम है आपका? सावंत रोले। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अनुसूचित जनजाति छात्रावास में बालक एवं बालिका को आ रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है। बच्चों की कई सारी समस्या है कि उनको बहुत सी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रही है। भोजन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, भोजन में पूरा मतलब पानी रह रहा है और बहुत सी ऐसी कई समस्या है विद्यार्थियों की, जिसका समाधान अभी तक के नहीं हुआ। इनसे पहले भी इन्होंने प्रभारी मैम को सब बताया था, जानकारी लिखित में दी थी। मैम ने बोला 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान करेंगे, पर अभी तक के नहीं हुआ। इसके लिए सभी विद्यार्थियों के साथ मैं कलेक्टर सर से बात। क्या शुभ नाम आपका? प्रियांशु ठाकुर, नगर मंत्री ABP। उनकी जो डिमांड थी उन्होंने मुझे लिख कर दिया था कि उन्हें जो है सैनिटरी सामान और जिम का सामान, एक परमानेंट डॉक्टर और जो है कंप्यूटर, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मांगी गई थी। तो 2 दिन में मुझे वक्त दिया था और 2 दिन में मेरे पास उसे सॉल्यूशन को निकालने का कोई तरीका नहीं था। तो बच्चे आगे चले गए। साथ ही साथ बच्चों ने कहा कि अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करता, केवल बच्चों को कंट्रोलिंग की जाती है
चाहे वो सोइया हो या चौकीदार हो, सभी उनके बच्चे जैसे हैं। बहुत सालों से वो काम कर रहे हैं और कभी आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है उनकी। लेकिन चूँकि बच्चों पर थोड़ी कंट्रोलिंग कर दी गई है CCTV कैमरों के थ्रू भी, और बाहर जो बच्चे जाते हैं और वो बच्चों को नागवार गुजर रहा है कि लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं या जो भी है उनकी एक्टिविटी पे कंट्रोलिंग की जा रही है, तो उसके विरोध में बच्चे जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि ये हॉस्टल में 10 साल से चला रही हूँ और आज तक कभी बच्चों को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। क्या शुभ नाम आपका? परवीन हुसैन, आप क्या प्राचार्य? प्राचार्य इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ सुभाषित। थैंक यू।